जालंधर ने उसे सहारा देकर शंकर जी और अग्निदेव के चरणों में ले गए। शंकर जी ने कानिफा को अपने पास बैठाया। फिर जालंधर नाथ ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि इसे अनुग्रह दें। शिव जी ने कहा, गुरु का स्मरण करो। तब जालंधर नाथ ने कानिफा के मस्तक पर हाथ रखकर उसे मंत्र उपदेश दिया। तत्काल उसका अज्ञान दूर हो गया। 6 महीनों में कानिफा भी सभी विद्याओं में निपुण हो गया। केवल 2 अस्त्र, संजीवनी और वाताकर्षण, जालंधर नाथ ने उसे नहीं सिखाए। एक दिन जब देवता वरदान देने से टालने लगे तो जालंधर नाथ क्रोधित हुआ और अपने वातास्त्र से देवताओं के विमान भटका दिए। फिर उसने कामिनी अस्त्र चलाया। असंख्य सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। देवता उन पर मोहित हो गए और उनके पीछे दौड़ पड़े। जालंधर नाथ ने फिर स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। स्त्रियां विलीन हो गईं और देवता वृक्षों पर उल्टे लटक गए। हरिहर यह दृश्य देखकर मुस्कुराए। स्त्रियों ने देवताओं के वस्त्र छीनकर जालंधर के पास ढेर कर दिए। जालंधर नाथ ने कानिफा को संकेत किया। तब कानिफा ने विनम्रता से देवताओं को वस्त्र पहनाए और उनके चरणों में गिर पड़ा। देवता उसकी नम्रता देखकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया, अस्त्रों में हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें साक्षात्कार देंगे। इसके बाद देवता अपने अपने लोक लौट गए। जालंधर नाथ ने कहा, मैं आगे जाकर साबरी कवित्व रचूंगा। कृपा कर आप सभी सहयोग दें। सभी देवताओं ने सहमति दी और प्रस्थान किया। हरिहर, जालंधर नाथ और कानिफनाथ बद्रिकाश्रम में 3 दिन रहे। तब भगवान शंकर ने जालंधर नाथ से कहा, तुम नागपत्र अश्वत्थ के स्थान पर जाकर यज्ञ करो। वहाँ पर कविता, स्तुतियाँ, भजन, मंत्रात्मक रचनाएं के द्वारा देवताओं से वर मांगो। वेद विद्या के मंत्र अनेक हैं। अस्त्र विद्या का प्रताप भी महान है, परंतु कलयुग में इनका प्रभाव नहीं टिकेगा। मंत्र विद्या से लोगों को जरा सा भी लाभ न होगा। इसलिए कविता, भक्ति साधना की रचनाएं स्थापित करो और इन्हें स्थिर करो। ये सारी विद्या तुम कानिफा को सिखाओ। कानिफा का स्वभाव धार्मिक है। भविष्य में इसके अनेक शिष्य होंगे। इसे सब विद्या का ज्ञान होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण जगत में रहेगा। पहले साबरी आर्षि ने मंत्र विद्या का मार्ग खोजा था, परंतु वह सीमित था। उससे जनसाधारण को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब नवनाथों द्वारा 100 कोटि कविताएं करनी होंगी। यह सब परोपकार के लिए करना है। यह कविता जीवन मरण, मारण, उच्चाटन आदि कार्यों में भी सहायक होगी। इसलिए जालंधर नाथ, तुम कानिफा को तपश्चर्या में बैठाकर समर्थ बनाओ। भगवान शंकर जी की बात मानकर जालंधर नाथ और कानिफा ने वहाँ 12 वर्ष तक तप किया और 40 करोड़ कविताएं रच डाली। यह देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने नाग अश्वत्थ के नीचे प्रयोग सिद्ध करने का आदेश दिया। सूर्य कुंड का जल लाकर 52 ब्राह्मणों से अनुकूलता प्राप्त की गई और वे पुनः बद्रिकाश्रम लौट आए। वहाँ जालंधर नाथ ने कानिफा को तप में लगाया और स्वयं भी तपस्या करने लगे। इसी समय गोरक्षनाथ भी तपस्या कर रहे थे, पर दोनों को एक दूसरे का पता न था। जालंधर नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए आगे बढ़े। वह अपने सिर पर घास का बोझ लेकर गांवों से गुजरते। चलते समय हवा उस बोझ को ऊपर ही रोक लेती, जिससे सिर पर भार का अनुभव न होता। इस प्रकार वे घूमते घूमते गौड़ बंगाल देश के हेलापट्टन पहुंचे। वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना सहारे के सिर पर बोझा टिका हुआ है। लोगों ने समझा कि यह कोई सिद्ध योगी है।